नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं एक बार फिर से भानु प्रताप उजाला। आजकल न्यूज़ और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम इसलिए छाया हुआ है कि वहाँ के जो मठाधीश हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनके बारे में एक कंप्लेन नागपुर से डाला गया कि ये जो भक्तों का तांता लगता है यहाँ और ये लोगों के दुख दर्द रोग भूत भविष्य सब कुछ बताते हैं, तो उस पर आरोप लगा कि ये पाखंड है, ये कोई शक्ति वगैरह नहीं है। फिर उसी समय एक कहानी उभर के आती है, एक सुहानी शाह नाम की लड़की जो कि राजस्थान की हैं या नहीं इंदौर की हैं, कि ये ना एक मन का रीडिंग होता है, ट्रिक होता है, जिस ट्रिक से आप किसी की भी बातें वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल का पासवर्ड तक बता के लाइव टीवी पर उन्होंने साबित किया है कि ऐसा हो सकता है। तो सुहानी शाह ने भी बोला कि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कल बैठ जाऊँ बाबा बन के, तो मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकती हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हूँ। सॉरी, देखिए दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और मेरी बातें बुरी लग सकती हैं जो अभी भी रूढ़िवादी पीढ़ी पाषाण युग में जी रहे हैं। ऐसे लोगों से विनय निवेदन है कि आप लोग मोबाइल यूज़ मत करो, ये भी पाप है। गाना मत सुनो, ये भी पाप है। क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है कि कमेंट में डाले कि आप हिंदू विरोधी हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम पाखंडी नहीं हैं, हम पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जनता भी पाखंड से ऊपर उठकर कर्म में विश्वास करे। भगवान कृष्ण ने बोला है कर्म प्रधान होता है। धर्म क्या है? श्रद्धा और सबूरी है। लेकिन अगर धर्म कहने लगे कि आप ये करोगे तभी आपका विकास होगा, तो वो धर्म नहीं है, वो बिजनेस है और सामने वाला भी बिजनेस कर रहा है और आप एकमात्र उसके क्लाइंट हैं और कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक ही बात बोलूँगा, चाहे बागेश्वर धाम हो या धीरेंद्र शास्त्री हो, आसाराम हो, ये जितने बाबा हैं, अभी कोरोना काल बीता है, अगर इतनी ही शक्तियां इनमें थी तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं सोशल मीडिया पर मैं चैलेंज करता हूं इन सारे बाबाओं को। क्योंकि देखिए धरातल पर आप आइए, आप चलिए हमारे साथ एम्स, चलिए हमारे साथ सफदरजंग। इतने दुखी, इतने बुरे हालात में लोग सड़क किनारे पड़े हुए हैं, जिसकी सर्जरी 6-6 महीना बाद होनी है। इन सारे बाबाओं की ड्यूटी लगा दी जाए 1-1 महीने के लिए कि एम्स का भीड़ खत्म हो जाए, सफदरजंग का भीड़ खत्म हो जाए। अगर आप में इतनी शक्ति है, आप लोगों में, तो आप दरबार आप वहां क्यों लगाते हैं? आप आइए, दिल्ली आइए, सफदरजंग के पास, आप वहां पर आपका बैठने का मैं पूरा जगह बना दूंगा, आपका आसन लगवा दूंगा, लगा दूंगा, और सरकार भी इसमें हेल्प करे, सरकार भी साथ दे। आप लोग बोलते हैं ना कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो कीजिए ना। मतलब वो जमाना गया कि जब बाबागिरी चलता था। अरे जिसके पास शक्तियां होती है वो मिलता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शक्तियां नहीं होती हैं, शक्तियां होती हैं। अब ये जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, 3 जुलाई 1996 को पैदा हुए हैं ये, और ये शक्तियों की बात करते हैं।
मैं भी बजरंगबली का भक्त हूं, मैं भी हनुमान भक्त हूं। तो क्या मैं भी बैठ जाऊं चोला लेकर, भगवा चोला लेकर? शक्तियां आप ही के पास नहीं है धीरेंद्र शास्त्री जी, उतनी शक्तियां तो हमारे पास भी आ जाएंगी, जिस शक्तियों का आप आडंबर लाउड स्पीकर लगा लगा के चिल्ला रहे हो। तो बात यहां है कि हम देश के विकास के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? हम अच्छी रोड, अच्छी पुलिस प्रशासन, अभी दिल्ली में टूट रहे हैं कई लोगों के घर, रजिस्ट्री हुआ घर टूट रहा है। क्यों? कितने लोग परेशान होंगे? आइए बाबा जी जरा हेल्प कीजिए इनका। जोशीमठ टूट रहा है। जिन लोगों ने अपने घर में खेला कूदा, जवान हुए, बुढ़े हो गए, आज उनको उस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। शक्ति है, चलिए रोकते हैं उसको, रोक के दिखा दीजिए। आपके भगवान मानते हैं ज्यादा ना, आप प्रकृति के कंट्रोलर हैं ना, चलिए जरा। अरे बातें उतने ही कीजिए कि पचा सके, बाकी जनता क्या है? जनता तो बिना पेंदी की लोटा है। जो मन में आया आप लोग बस बक देते हैं। उसमें कुछ मीडिया, कुछ बड़े चैनल भी आपको जगह कैसे दे देते हैं, मुझे तो शर्म आती है ऐसे मीडिया चैनल को देखते हुए भी। इतना हाइप, इतना टीआरपी, इतना मार्केटिंग, क्यों भाई? क्या है आपने किया है? आपकी अवस्था 26 साल है धीरेंद्र शास्त्री जी, कौन सा बड़ा काम किया है बताइए जरा। आप क्या अलग किया है आपने? कितने लोग को आपने रोजगार दे दिया, उनका घर गृहस्थी चल रहा है। तो बोलना बहुत आसान है, और आप जैसे हजारों बाबा हैं, हजारों बाबा हैं। आप अकेले नहीं हैं, अकेलौते नहीं हैं आप। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? गए आसाराम जी, गए, उनके पीछे भी हजारों नेता, मंत्री, पीएम, सबकी फोटो है, सब जाके वहां सर झुकाते थे। उस समय तो सही थे, वो बहुत लोगों के लिए सही थे। तो अगर देखिए, अगर बाबागिरी से ही देश चल जाता ना, तो अब्दुल कलाम की जरूरत नहीं थी। अगर बाबागिरी से ही देश चलाना है, एम्स को ताला लगवा देते हैं। एम्स के डॉक्टर भी परेशान रहते हैं, उनको 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं। और जरा संभाल लीजिए, हम पूरे इंडिया के बाबा को बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बाबा को बोल रहे हैं, आप लोग 6 महीने एम्स को संभाल दीजिए, बस कृपा कीजिए, बहुत हो गया। और जितने लोग कमेंट करेंगे मेरे खिलाफ, वो कल से अगर स्कूल भेज दिए अपने बेटा बेटियों को, तो सोचना वैसे ही वर्ड बोलूंगा मैं भी। धीरेंद्र शास्त्री जैसे बोलते हैं तुम्हारे, बहुत गर्मी है उनके अंदर। हमें शर्म आती है कि कैसे ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं, जिन बातों में ना भूत होता है, ना भविष्य होता है, ना वर्तमान होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम कोई बड़ा नहीं है, हम एक छोटा सा इंसान है और आम इंसान है, और आम आदमी की बात करते हैं। हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते किसी को। हमारा यही कहना है कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए,
अपने परिवार पर फोकस कीजिए। अगर आपका काम अच्छा होगा, आप परिवार में खुशहाल होंगे, हमारा देश अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।